श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यन की जय हो। श्री हित राधा सुधानिधि जी को 23वां श्लोक। गत्वा कलिंद तनिया विजनावतार मोद्वत अयंतमत मगम अमनंग जीवम श्री राधिके तब कदा नवनागरेन्द्रम पश्यामि मग्न नैनम स्थितमुच्चनीपे। इसका अर्थ है, हे श्री राधिके, श्री यमुना जी के निर्जन घाट पर जाकर अनंग को जीवित कर देने वाले आपके अमृत में श्री अंगों को उपटन लगाती हुई मैं ऊंचे कदम वृक्ष पर बैठे हुए मग्न नेत्रों वाले तुम्हारे नवनागर शिरोमणि श्री श्याम सुंदर को कब देखूंगी। तो यह श्लोक संकेत कुंज में जाने के बाद को है। तो यह और विस्तार से कहने के प्रयास में एक एक पंक्ति को हमने यहाँ पे व्याख्या करो है। तो पहली पंक्ति है, गत्वा कलिंद तनिया विजना अवतार। तो या को अर्थ है गत्वा मतलब जाकर, कलिंद तनिया यानी कि कलिंद पर्वत की पुत्री श्री यमुना जी, और वह उनके कुंवारेपन को भी दिखा रही है, क्योंकि ये बात हो रही है विजन अवतार की, यानी कि विजना अवतार एकांत का एक घाट, वहाँ पे प्रिया जी पहुँची हैं। तो ये पंक्ति इस तरह से करने की कोशिश करिए। जाकर संकेत कुंज से निकल केली श्रम चिन्ह को दूर करो। कलिंद पर्वत की पुत्री श्री यमुना शीतल स्वच्छ सुरभित जल स्नान धरो। एकांत स्थान बनो है ठौर सुगंधित पुष्पों से भरे वृक्षन को आंचल परो। घाट है स्वर्णीय भूमि लिए रतन जड़ी चौकी कोमल पुष्पों का आसन भरो। तो यहाँ यही है कि जब संकेत कुंज से आई हैं, थोड़ा सा श्रम जो वो है केली को, तो वाय के कारण उन्हें स्नान की विचार आया है और वह निकलकर वहाँ से यमुना के किनारे एकांत एक घाट पर पहुँची हैं, क्योंकि एकांत में वह स्थान सुगंधित पुष्पों से हरो भरो ढको भयो है, और जो घाट है वह स्वर्णीय भूमि है, हेममयी भूमि, रतन जड़ित बहुत खुंज। ये हमने कौन से में पढ़ो है? वृंदावन सतलीला में। रतन जड़ित बहुत खुंज। तो ये खचे हुए हैं, भरे हुए हैं, इतने रतन हैं जिनके चित्र विचित्र गति कि उसमें जो प्रिया जी को जो प्रतिबिंब बने वहाँ से भी एक से एक तरंग उठ रही हैं। ऐसी चौकी के ऊपर पुष्पन को कोमलता के लिए वह आसन धरोगे है। अगली पंक्ति आवे तो मुद्वर्त यंत्यमृत मनगम जीवम। तो संस्कृत में जो मग है वहाँ में बीच में णा या मंग मनंग करके पढ़ा जावे, तो वही हिसाब से हमने आपको बताया। तो यहाँ पे जो बात हो रही है मुद्वर्त यानी कि उबटन की, यानी कि माँ को अगर आप देखें जैसे इंग्लिश में अवतारम आगे चला जाएगा वो पहली लाइन ही, और यहाँ पे उद्वर्त मतलब उबटन से है,
और ये कैसो है अमृत, अमृत को रूप बताया गया है उपटन के बाद में। अनंग से अर्थ है कि वह जो काम के लिए कहा जावे, पर यहाँ पे हमने देखो है वो अंगहीन को अनंग कहें, जैसे वह चैतन्य स्वरूप, वह जो प्रियतम के प्राणन को वश में करने वालों, वह रूप उपटन के बाद अमृत रूपी रूप, वह अनंग को जीवन देने वालों, क्योंकि पंक्ति के अंत में है जीवम, यानी कि जीवन प्रदान करने वालों। तो यही पंक्तिबद्ध है, उपटन लगाती चंदन केसर घोल, कोमल कमलों से सखी दुलार करूं। क्योंकि प्रिया बदन जो अगर कही जाए तो क्या मुखारबिन चंद्रमा के समान इतना सुकोमल, और बापे उपटन की जो बात कही गई है तो कोमल कमलों से भी ज़्यादा सखी दुलार करो। अमृत सुधा रूपी अंग लावण्य विस्तार, और उपटन के बाद में जो अंगन को जो लावण्य है, जो शोभा है, वह को विस्तार हो रहा है। लौकिक जड़ नहीं चेतन सुकुमार हरो। तो ये कोई लौकिक या जड़ वाले शरीर की बात या तन की बात नहीं हो रही है। जो चेतन रूप सुकुमार हैं उनको भी हरने वालों, जो सारे संसार को हरे वाकू भी हर लेने वालों, ऐसो लावण्य रूपी प्रिया जी के रूप को वर्णन है। अनंग अंगहीन सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप, प्रियतम प्राण काम का करो। यानी कि ऐसो स्वरूप ऐसो आपने कियो है कि प्रीतम के प्राण जो हैं वो भी काम का करो, क्या कर सके हैं। जीवन प्रदान करो शाम को, महाशक्ति को रूप प्रिय प्रेम धरो। और ये प्रेम की महाशक्ति को साक्षात रूप है, जो प्रिया जी के रूप को उपटन के बाद में जो अमृत रूपी अनंग दिख रहा है, वह जीवन अनंग को जीवन देने वाला है, वो प्रीतम को प्राण लौटाने वाला है, वह महाशक्ति को रूप है। तीसरी पंक्ति आवे, श्री राधिके तव कदा नव नागरेंदम। तो यहाँ पे नाम लेके कहे जा रहा है, हे राधिका जी, तब मतलब आप, कदा मतलब कभी, नव नागरेंदम यानी कि नव शब्द यहाँ पे कहो गया है नागरेंद्र के लिए, क्योंकि वे हमेशा नवीनता लिए रहे में। जो अगर स्वरूप की चर्चा करें तो वहाँ पे नवल किशोर नवीन किशोरी, उन पे ये लौकिक वे अवस्था को प्रभाव ना होवे, पर यहाँ पे नव नागरेंद्र ये इशारा है कि वह जब से आपके पास में आए हैं, जबकि आपको उनको विवाह भयो है, वह नागरेंद्र भी ये नव हो गए हैं। तो वही पंक्ति को विस्तार, हे श्री राधिका जी निकुंज लीला संकेत कुंज केली प्रकट करो। तो यहाँ पे राधिका जी से विनती हो रही है कि निकुंज लीला जो संकेत में जो खेल भये, वो सखियाँ आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं, आपके प्राण बल्लभ जो पल को वियोग ना धरे कहीं तो खरो। जो आपसे एक क्षण या पल के लिए भी दूर ना होंगे, वो निश्चित तौर पे ऐसा हो सके कि यहाँ पे कहीं खड़े तो ना आए। कभी ऐसा भी हो कि हमें आभास ना हो, वो लीला पान करो। और हमें कोई आभास ही ना हो रहा हो और वह लीला को कहीं खड़े होके ये पान कर रहे हों, ऐसा तो नहीं है। ये मन में विचार आया है जब बहुरन की स्वर में ही ध्वनि के ऊपर उनको ध्यान गया है, जो कोमल पराग को चयन कर रहे हैं। तो सखियन ने कही है, तब नव नागरेंद्र बने नव निपुण श्रृंगार रस में, जो आपने पाणी ग्रहण धरो।
सखियाँ कह रही हैं कि जब नव नागरेंद्र बने हैं श्रृंगार रस के भी निपुण, वैसे तो वो हर चीज़ में चतुर हैं, नागर हैं, पर यहाँ पे श्रृंगार रस की जो बात है वो जब से आपको पाणी ग्रहण भयो है तब से वह नव नागरेंद्र हो गए हैं। अब अंतिम पंक्ति या श्लोक की, पश्यामि मग्न नैनम स्थित मुच्चनीपे, यानी पश्यामि देखूंगी, और किसको देखूंगी? जो मग्न नैनम है, प्रेम से विभोर हैं वो जो नेत्र, और कहाँ पे स्थित हैं वो बैठे हुए? स्थित मुच्च नीपे, कदम के ऊंचे वृक्ष पे जाके, कि ऐसे छुपे बैठे हैं कि ऊंचाई से उन्हें तो सब दिख जाए पर उन्हें कोई न देख पाए। तो यही श्लोक को आगे विस्तार से, देखूंगी उन प्रेम विभोर नेत्रों को, यह श्री हिताचार रसिक जन हित करो। ये हिताचार्य जी को ही कृपा है कि हम इतनी सुंदर जो लीला को पान कर पा रहे हैं। जो सुधानिधि जी को ये 23वें श्लोक में जहाँ पे उन्होंने ये वर्णन किया है, तो जो उनकी जो लीला उनकी देखी हुई हैं तो आचार्य रूप में वह हमें भी प्रदत्त करी हुई हैं। और वह कह रहे हैं आगे, विराजमान है प्रीतम यहीं कहीं, पक्षियों के सुर देख सखी मन विचार धरो। और पक्षियों के सुर, और या कहें कि उनके द्वारा की गई चुगली से वह सखियाँ एकदम से सतर्कता में आ गई हैं और मन में विचार आ रहा है कि कहीं यहीं कहीं तो ये वो प्रीतम नहीं खड़े भये हैं। कदम्ब के ऊंचे वृक्ष में बैठे लता छुपे, नेत्र से ऐसे बटोरे जैसे कुबेर खदान परो। और वह ऊपर वृक्ष पे बैठे हुए इस प्रकार से उस लीला को रसपान कर रहे हैं जैसे कुबेर को खदान कोई को मिल जावे। जैसे खजानों कोई को मिले तो खजाने में से क्या उठाऊं, क्या रखूं, या प्रकार से। अच्छा, नेत्रन से कर रहे हैं, यहाँ में एक ये चीज़ भी है क्योंकि जो इंद्रिय गुण हैं वह विकसित हो जा में। ठाकुर जी कई बार रूप बदल के गए हैं, श्यामल सखी बन के गए हैं, पर जब वो प्रिया जी के समक्ष पहुँचे हैं तो रोमांच से उनको जो स्वरूप, जो लेप लगाया वह हो शरीर पे, वह झड़ने लगे। तो वही डर से वह नेत्रन से ही वह लीला को दूर से ही पान कर रहे हैं और वहाँ पे भी वह पकड़े गए हैं और ये लीला सखियन ने देख ली है। और यहीं पे अंतिम पंक्ति में हमने भी अपने भाव दिए हैं, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, लावण्य सागर की मीन जन्म जन्म करो। ये ऐसे सुंदर प्रिया जी के रूप लावण्य को जो विस्तार है, उस सागर की, उस स्वरूप को जो सिंधु है, उसकी मीन यानी कि मछली बनाकर हमें जन्म जन्म रखो। ऐसा हमारो आशय है, ऐसी हमारी प्रार्थना है ठाकुर जी से, श्री जी से, कि हमें भी बना के रखो। तो आप सभी रसकन को अब हम यहीं पे धन्यवाद कहेंगे कि आपने श्री जी को ये गान सुनो और समझो, और आगे श्री जी ऐसे ही रस वर्षा करती रहें और हित जी महाराज की कृपा बनी रहे और आगे ये रस चर्चा चलती रहे। तब तक श्री हित वृंदावन धाम से हमारी सब रसकन को जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।